नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि राजधानी के सबसे व्यस्त ट्रैफिक जंक्शनों में शामिल 200 फीट हीरापुरा चौराहे पर 2 अंडरपास और 2 फ्लाईओवर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। 135 करोड़ की इस परियोजना के पूरे होने से यहां से रोजाना गुजरने वाले करीब 1.20 लाख वाहनों को राहत मिलेगी। तो इसके अंदर जो है हीरापुरा चौराहे के ऊपर जो है 2 अंडरपास और 2 फ्लाईओवर जो है वो मंजूर हो चुके हैं और इस मंजूरी के बाद जो भूमि अधिग्रहण होना है उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो NHAI ने जारी कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उसी नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये वो नोटिफिकेशन है, भारत का राजपत्र। इसके अंदर आप इसका नंबर देख सकते हैं। ये नंबर से आप खुद भी इस नोटिफिकेशन को जो है वो गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है 25 जून 2026 को जो है वो प्रकाशित हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना। तो ये आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं पूरा। राजस्थान के जयपुर जिले में किलोमीटर 273.6 दिल्ली जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पर 200 फीट बाईपास जंक्शन के ए ग्रेड जंक्शन पर ग्रेड सेपरेट अंडरपास फ्लाईओवर संरचना का उन्नयन एवं विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 48 की किलोमीटर 273.1 से किलोमीटर 274.3 तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। तो इसके अंदर जो है पूरा विवरण दिया हुआ है कि कौन कौन सी ज़मीन जो है इसके अंदर अधिग्रहण किया जाएगा। राज्य का नाम राजस्थान, जिले का नाम जयपुर। अब इसके अंदर जो है काफ़ी सारी भूमि के प्रकार अलग अलग दिए गए हैं, भूमि की प्रकृति जो है वो अलग अलग दी गई है। तो सबसे पहले हम उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी कि भूमि की जो प्रकृति है वो किस किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करें गैर मुमकिन आबादी की, तो ऐसी भूमि से है जो कृषि या खेती के लिए अनुपयुक्त गैर मुमकिन हो लेकिन उस पर आवासीय मकान या बस्ती बसी हुई हो, उसको कहते हैं गैर मुमकिन आबादी। बरानी भूमि का अर्थ है ऐसी कृषि योग्य भूमि से है जिसकी सिंचाई के लिए कोई कृत्रिम साधन जैसे नहरें, ट्यूबवेल आदि उपलब्ध नहीं होते हैं या पूरी तरह से केवल प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। चाही भूमि का अर्थ होता है ऐसी कृषि भूमि से है जिसकी सिंचाई मुख्य रूप से कुओं पर या नलकूपों के जल द्वारा ही की जाती है। गैर मुमकिन रास्ता उसे कहते हैं जहां पर सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि हो जिसका उपयोग जो है आने जाने के रास्ते के लिए किया जाता हो। जाओ भूमि का अर्थ है ऐसी कृषि भूमि जिसकी सिंचाई कुएं के पानी से की जाती हो। गैर मुमकिन कुआं या गैर मुमकिन चाह ऐसी भूमि जो अनुपयोगी या बंजर हो जिस पर खेती करना या कोई निर्माण करना संभव ना हो। गैर मुमकिन बाड़ा जो है उसका अर्थ है ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य नहीं है जिसका इस्तेमाल पशुओं को बांधने, बाड़े बनाने या खाली जगह के रूप में किया जाता है। बंजर भूमि आप सभी को पता है ऐसी भूमि जिसकी मिट्टी अनुपजाऊ होती है, जहां पोषक तत्वों, पानी की कमी या नमक के कारण कोई फसल नहीं उगती हो, बहुत ही कम प्राकृतिक वनस्पति पैदा होती है। ये सब मैंने आपको जो है भूमि की प्रकृति के बारे में अलग अलग बताया है, जिससे कि आपको आगे वीडियो के अंदर जो है मैं जब भूमि की प्रकृति बताऊँगा तो आप वो समझ जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तालुक का नाम है जयपुर, गाँव का नाम बदरवास है। सबसे पहले इसके अंदर सर्वेक्षण संख्या दी हुई है, भूमि का प्रकार है कि किसकी भूमि है, भूमि की प्रकृति दी हुई है, भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया हुआ है और भूमि के स्वामी का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे सरकारी जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है, बरानी 2 भूमि है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.0054 हेक्टेयर है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ये भूमि है। दूसरी आपकी सरकारी भूमि है गैर मुक्त आबादी, गैर मुमकिन आबादी जिसको हम कह सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल 0.072 हेक्टेयर है, जो भी जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है। तीसरी आपकी फिर से सरकारी बरानी 2 भूमि है जिसका क्षेत्रफल 0.0514 हेक्टेयर है, जो भी जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है। तो ये लगभग जो है आपकी 9, 10, 11, 12, 13 तक आपकी जो है ये सरकारी भूमि है जो आपकी जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है और इसका क्षेत्रफल जो है आपका अलग अलग आप इसको अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आता है ये जो आपका गांव था बदरवास, उसकी 12 जो है ऐसी भूमि है जो इसके अंदर शामिल होगी। उसके बाद आता है आपका गांव हीरापुरा, जिसके अंदर जो है 13 नंबर से लेके और करीब आपका जो है अंत तक यानी 37 तक जो है आपके
ये हीरापुरा गांव के अंदर जितनी भी शामिल है ज़मीन उसका इसके अंदर ब्यौरा दिया हुआ है। मतलब इसके अंदर 2 गाँवों की जो भूमि है वो शामिल की जाएगी। ये भी शुरुआत में सरकारी भूमि है, गैर मुमकिन आबादी जयपुर विकास प्राधिकरण की है। 14वें नंबर पे जो है निजी भूमि है, बरानी है, और इसका क्षेत्रफल 0.1352 हेक्टेयर है, जो कि सत्यनारायण बूदिया पुत्र ब्रजलाल बूदिया हिस्सा पूर्ण इसकी ये भूमि है। उसके बाद अगर 70वें नंबर पे आप देखोगे तो ये भी सामान्य निजी भूमि है, जो कि है अशोक कुमार गुप्ता पुत्र केदार गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल पुत्र रामनारायण अग्रवाल, और इसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की भी भूमि है। और चौथा आपका सीताराम पुत्र आनंदी लाल। तो ये नोटिफिकेशन से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी भी इसके अंदर वैसे तो जिनकी ज़मीनें इसके अंदर जाने वाली है उनको ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका होगा, लेकिन आप भी इसके अंदर देख सकते हैं कि किस किस की भूमि उसके अंदर शामिल की जा रही है। तो इस प्रकार से जो है ये सारी भूमि का ब्यौरा इसके अंदर दिया हुआ है। सारी चीज़ों का मुझे इसके अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वीडियो को थोड़ा धीरे करके देख सकते हैं किस किस की ज़मीन इसके अंदर शामिल है, या आप इस वीडियो को इस PDF को जो है डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो करीब 5.1503 हेक्टेयर ज़मीन जो है इस जो अंडरपास और ओवरब्रिज के लिए जो है ये अधिग्रहण इसका किया जाएगा 200 फीट चौड़ाई के ऊपर। तो ये जो है ये पूरा नोटिफिकेशन था जिसके अंदर अधिसूचना दी गई थी कि किस किस की ज़मीन जो है इसके अंदर शामिल की जाएगी। मैंने आपको सारी चर्चा विस्तृत तरीके से की है। आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको ये नंबर दिया है, इस नंबर के आधार पे आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।